Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Vyam Vishnupad Paramahansa Prabhujikaracharya Stotroshta Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru Sri the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Vyam Vishnupad Paramahansa Prabhujikaracharya Stotroshta Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की आने वाली गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada की जय. हरे कृष्णा. तो आप सभी का स्वागत है आज के दूसरे सत्र में गौर कथा के और इसको रेवाड़ी इस्कॉन सेंटर की तरफ से आयोजित इस गौर कथा का लाभ उठाने के लिए सभी रेवाड़ी वासियों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है. और हमारे बीच में एक स्पेशल प्रवक्ता उपलब्ध है जो है श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी. तो आप में से ज्यादातर भक्त प्रभु जी के विषय में जानते ही होंगे, लेकिन जो पहले आ रहे हैं उनको द्वारा से मैं बता दूं कि प्रभु जी जो है संन्यास प्रत्याशी है और कई वर्षों से ISKCON के अंतर्गत जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं. भगवान राधा कृष्ण की गौर निताय की शिक्षाओं को प्रचारित कर रहे हैं. विश्व भर में कई लोगों को जीवन में प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं ताकि वे भगवद गीता भागवतम के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके और लाभ उठा सके. कई लोग लाभान्वित हुए हैं. हम जैसे कई भक्त जो है प्रभु जी के संरक्षण में जो है भक्ति के प्रचार कर रहे हैं, भक्ति के आदेशों का पालन कर रहे हैं. तो आप सब भी इसका लाभ उठाएं. आज जो है प्रभु जी जो है पहले 20 सालों से जो है ISKCON में है और पहले प्रभु जी जो थे जो भारत पेट्रोलियम जो है उसके नॉर्थ जोन के जनरल मैनेजर थे. पिलानी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और प्रभु जी आज जो है पूरे उत्तर भारत के ISKCON के जितने सेंटर हैं उनका सुपरविजन करते हैं, वहाँ देख रेख करते हैं कि सभी लोग जो है बहुत अच्छी प्रकार से भक्ति में आगे बढ़े. तो हम आप प्रभु जी का स्वागत करेंगे आज और हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आप सभी से अनुरोध है कृपया मेरे पीछे दोहराए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो कृपया आपके पास एक मोबाइल फोन होगा, उसको साइलेंट मोड पे स्विच ऑफ मोड पे रख दीजिए ताकि कथा में कोई बाधा ना हो. ठीक है. हरे कृष्णा.
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषे नमः। नमो नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवे पतिये नमः। श्री गौरांग महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। आशा भक्तों का हार्दिक स्वागत है। किसी भी उत्सव को मनाने के लिए कई प्रकार की तैयारियां होती हैं, पंडाल बनते हैं इत्यादि इत्यादि, बाहरी रूप से भी तैयारी होती है। लेकिन उत्सव को सही ढंग से मनाने का तरीका है कि श्रवण कीर्तन किया जाए। गौरांग महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, जिनका हम उनके बारे में श्रवण करेंगे उतना उनके महत्व को समझेंगे, स्थिति के महत्व को समझेंगे, उतना हम इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो कल हमने चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। किसी को भी अगर हमने भगवान का अवतार मानना है तो कम से कम 3 तरीके से उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। क्या वो 3 पैरामीटर्स हैं? पहला होना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से, दूसरा हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनको स्वीकार करें भगवान के रूप में, और तीसरा उनकी लीला। तो हमने चर्चा किया कि अलग अलग शास्त्रों में बहुत प्रमाण हैं। अथर्ववेद में है और कई उपनिषदों में है, सामवेद में वर्णन है, वायु पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, महाभारत में, भागवत पुराण में बहुत से श्लोक हैं जिसमें महाप्रभु के अवतरण का वर्णन किया गया है। और फिर कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से नवद्वीप का वातावरण था और कैसे भगवान धर्म की स्थापना करने आए। युग धर्म की स्थापना है हरिनाम संकीर्तन, और उस समय चंद्र ग्रहण लग गया था। सारे नवद्वीप वासी गंगा में पहुँच कर खूब जोर से क्या बोल रहे थे? हरि हरि। और इस प्रकार से महाप्रभु प्रकट हुए और चारों तरफ मंगलमय वातावरण हो गया था। चारों तरफ मंगलमय वातावरण हो गया था। लोगों के हृदय में एक विशेष प्रसन्नता थी और सबका हृदय, पहले पूरा नवद्वीप हरिनाम से विमुख था। सबकी इच्छा हो रही थी हम हरिनाम ने। इसी ढंग से हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए उस समय कंस ने सबको प्रताड़ित कर रखा था। ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने दिया जा रहा था, सबको प्रताड़ित करके रख रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान के प्राकट्य का समय हुआ, रात के 12 बजे लगभग, अष्टमी का समय, तो चारों तरफ ऐसा वातावरण हो गया था कि ब्राह्मणों के हृदय प्रसन्न हो गया और उनको लगा कि वास्तव में भगवान प्रकट होने वाले हैं। इसी ढंग से देखते हैं भागवतम में, जब महान असुर दिति के गर्भ में प्रवेश किए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो पूरे ब्रह्मांड में अशुभ लक्षण प्रकट हो गए थे। अभी वो गर्भ में प्रवेश किए ही थे, इतने करने मात्र से पूरे ब्रह्मांड में अशुभ लक्षण हो गए थे। तो इसी प्रकार से जब दुर्योधन प्रकट हुआ था
दुर्योधन का जन्म हुआ था, गधों ने रोना शुरू कर दिया था, चारों तरफ अशुभ लक्षण हुए थे। और जब पांडवगण उन्होंने जन्म लिया था तो चारों तरफ शुभ लक्षण हो गए थे। तो भगवान और भगवान के भक्त जब प्रकट होते हैं तो पूरी पृथ्वी पे मंगलमय लक्षण प्रकट होते हैं। तो सची माता के पिताजी का नाम क्या था? नीलांबर चक्रवर्ती। वो बहुत बड़े ज्योतिष थे। तो जैसे ही कोई बालक प्रकट होता है, बच्चा प्रकट होता है, तो उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है ना। तो आए, उन्होंने जन्म कुंडली बनाई तो हैरान हो गए, अरे बाप रे बाप, ये क्या जन्म कुंडली है, ये तो एक सरल मनुष्य की कुंडली ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भूतकाल में भविष्यवाणी हुई थी कि आगे जाके बंगाल में एक ऐसा ब्राह्मण आएगा जो कि राजा बनेगा, शायद ये उसी की कुंडली है। बोले नहीं नहीं, ये तो राजा से भी बढ़कर की कुंडली है, ये तो इसमें इतना ज्ञान होगा कि साक्षात बृहस्पति में इतना ज्ञान नहीं होगा, तो ये साधारण बच्चा नहीं है। तो वहाँ पर एक और ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भविष्यवाणी की। तो उन्होंने बोला, दिखाएंगे प्रभु, विप्र बोले ए शिशु साक्षात नारायण, यहाँ हेते सर्वधर्म हइवे स्थापन। ये जो बच्चा है ये तो साक्षात नारायण है और ये धर्म की स्थापना करने आया है। यहाँ हेते हइवे का अपूर्व प्रचार, ए शिशु करवे सर्व जगत उद्धार। ये अपूर्व प्रचार करेगा, ऐसा प्रचार करेगा जैसे किसी ने कभी किया ना हो, और पूरे जगत का उद्धार करेगा। ब्रह्मा शिव शुक यहाँ वांछे अनुक्षण, यहाँ हेते तहाँ पाई बेक सर्वजन। जो ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी जी जिस धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, ये सब लोगों में उसी धर्म की स्थापना करेगा। और सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने, सर्व जगतेर प्रीत हैव इहाने। क्या होगा? इनके दर्शन करने मात्र से क्या होगा? इनके प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा। इनके दर्शन करने मात्र से एक जीव के अंदर सब लोगों के प्रति दया प्रकट हो जाएगी। इनके दर्शन करने मात्र से पूरा जगत हमें प्रिय लगने लग जाएगा। ये वास्तव में महाप्रभु के दर्शन के लाभ हैं। हम महाप्रभु के दर्शन करते हैं, महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जीवों के प्रति दया उत्पन्न होती है और इस जगत का उद्धार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ये महाप्रभु के दर्शन के लाभ हैं। फिर अन्य की दाय विष्णु द्रोही ये यवन, ताहा रहो ए शिशुर भजिबे चरण। अन्यों की तो बात छोड़ो, जो विष्णु के द्रोही हैं, यवन, यवन उनको कहते हैं जो कि किसी वैदिक धर्म का पालन नहीं करते, सारे नियम तोड़ते हैं, गाय का मांस इत्यादि खाते हैं। ऐसे यवन भी इस बच्चे की पूजा करेंगे। ओके, अनंत ब्रह्मांडे कीर्ति गायब इहान, आ विप्र ए शिशु करिव प्रणाम। इसकी जो कीर्ति है अनंत ब्रह्मांडों में गाई जाएगी और बड़े बड़े ब्राह्मण आके इसको प्रणाम करेंगे। ब्राह्मणों को पूरे समाज का गुरु माना जाता है, वो आकर इसको प्रणाम करेंगे। धन्य तुम्ही मिश्र पुरंदर भाग्यवान, जार ए नंदन तारे रहु का प्रणाम। क्या कह रहा है वो ब्राह्मण कि हे जगन्नाथ मिश्र, जो आप पिता हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। फिर क्या कह रहे हैं? हे न कोष्ठी गणिलान आमी भाग्यवान, श्री विशंबर नाम हईवे इहान। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस बालक की कुंडली बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम किसी बालक की कुंडली बनवाएंगे किसी ज्योतिष से, ज्योतिष ये कहेगा कि मेरा सौभाग्य, मैं जब बालक की कुंडली बना रहा हूँ। बोले तो मेरा सौभाग्य है, तो साक्षात नारायण है। और बोल रहे हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए? विश्वंबर। क्या होना चाहिए? विश्वंबर। देखिए, जब हम कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में भी एक नाम आता है ना। क्यों? ये बहुत सबसे भी इसके लिए उपयुक्त नाम है। विश्वंबर का अर्थ है ये पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करेगा। भगवान का नाम विश्वंबर होता ही है।
फिर बोले आगे क्या था, हेन रस से पाचे हाय दुखे र प्रकाश अतएव ना कहिला प्रभु र संन्यास। हालांकि उसको कुंडली में दिख गया था कि जब ये बालक 24 वर्ष के होंगे ये संन्यास लेंगे, लेकिन उसने बताया रोना धोना शुरू हो जाता है। अभी सब आनंद मना रहे हैं, तो जो परिपक्व ज्योतिष होते हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं बताते कि अभी क्या मौसम चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, मौका चल रहा है, सब खुशियाँ मना रहे हैं। मैं बता दूँ जी ये 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लेगा तो सब रोना शुरू कर देंगे। नहीं, सब बढ़िया, बहुत अच्छा, ये तो बालक साक्षात नारायण है। तो ऐसा कह के वो बालक चले गए। और जगन्नाथ मिश्र भी इतने प्रसन्न हुए। जगन्नाथ मिश्र ज़्यादा धनी नहीं थे, बोले मैं क्या दूँ इसको, मैं कुछ दे नहीं सकता, कुछ है नहीं मेरे पास ज़्यादा देने को। तो उन्होंने ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए। तो ब्राह्मण बोले आप मेरे चरण मत पकड़िए, आप इतने धन्य हैं, वो उनके चरणों में पड़ गए। तो इस प्रकार से पूरे नवद्वीप में खुशियाँ मनाई जा रही थी कि भगवान प्रकट हो गए हैं। उनको नहीं मालूम था भगवान प्रकट हो गए हैं, लेकिन वो सब हरि हरि बोल रहे थे। किस लिए कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो क्या कह रहे थे, जन्म यात्रा महोत्सव निशाय ग्रहणे आनंद करे न केह मर्म नहीं जाने। सब तो सोच रहे थे कि चलो चंद्र ग्रहण है इसलिए गंगा में चलते हैं, हरि हरि बोलते हैं, गंगा स्नान करेंगे। लेकिन वास्तव में क्या मना रहे थे, सब महाप्रभु के अवतीर्ण का उत्सव मना रहे थे। और महाप्रभु के दर्शन करने के लिए स्वर्ग लोक से देवताओं की पत्नियां भी आ गई, और वो भी साधारण स्त्रियां बन के घूमने लगी, महाप्रभु के दर्शन करने हैं। सच्ची माता के पास आई। सच्ची माता ने देखा नदिया में इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, कहीं पहले तो वो देखी नहीं थी कहीं, लेकिन शर्मा रही थी, संकोच करती, पूछें आप कहाँ से आए। इससे पहले वो पूछती, वो जो सारी सुंदर देवता देवी देवताएं सब आए थे, उनकी स्त्रियां आई थी, वो भगवान के दर्शन करते और बोलते धन्य है सच्ची देवी, उनके चरणों की धूल सर पे लगा के चले जाते। और जो देव माता है, जो सभी देवताओं की माता है, कौन है, अदिति, है ना। तो अदिति ने क्या किया, अदिति ने एक ध्रुव ग्रास हाथ में पकड़ा और भगवान के शीर्ष पे हाथ रखा, उनको आशीर्वाद दिया कि आप चिरंजीवी हों, आपकी लंबी आयु हो। इस प्रकार से सभी देवता लोग भी आए, भगवान को आशीर्वाद दिया, और पूरे नदिया में, पूरे नवद्वीप में क्या मनाया गया, जन्म उत्सव मनाया गया। अब वृंदावन दास ठाकुर जी जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, वो फागुन पूर्णिमा यानी कि गौर पूर्णिमा का महत्व बताते हैं। ये बहुत आवश्यक है। चैतन्य रे जन्म यात्रा फागुनी पूर्णिमा, ब्रह्मा आदि ए तिथि करे आराधना। तो भगवान प्रकट हुए हैं फागुन की पूर्णिमा। फागुन की पूर्णिमा अक्सर होली के रूप में भी मनाई जाती है। तो उस दिन प्रकट हुए भगवान। ब्रह्मा जी भी इस तिथि की आराधना करते हैं। देखिए हर दिन होता है, लेकिन कुछ दिनों में कुछ तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हर महीने में 2 एकादशी आती है। एकादशी को क्या बोला जाता है, हरे वसार। एकादशी में हरि का वास है। एकादशी की तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार से ऐसी तिथि जिस दिन भगवान प्रकट हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी की तिथि है ना। नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद प्रभु माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में प्रकट हुए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फागुन मास की पूर्णिमा स्वयं चैतन्य महाप्रभु हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि की आराधना स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। और परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपणी यहाँ अवतीर्ण हई लेन द्विजमणि। ये जो तिथि है परम पवित्र है। क्यों, द्विजमणि, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं चैतन्य महाप्रभु, वो अवतीर्ण हुए हैं। ओके, अते का ए दुई तिथि करेले सेवन, कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन। तो पूरे साल में 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी से भी ज्यादा है नित्यानंद त्रयोदशी। क्यों? चैतन्य कृष्ण से ज्यादा कृपालु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कैसे कृपालु हैं? भगवान ने तो गीता में बोला
सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओगे तब तुम्हारे पाप माफ करूंगा, मेरी शरण में नहीं आओगे तो पाप माफ नहीं करूंगा। महाप्रभु ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी। महाप्रभु ने बोला पापी हो अपराधी हो शरण में आओगे नहीं आओगे, मैं पीछे भाग के तुम्हें प्रेम दे दूंगा। जैसे लोग होली खेलते हैं ना, भागते हैं पीछे रंग लगा देते हैं, इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें भक्ति नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं चाहिए? जैसे माँ होती है, छोटे बच्चे को कुछ खिलाना चाहती है, छोटा बच्चा बहुत चंचल होता है, कुछ खाता नहीं, वो भागता है, तो माँ कहती है भाग, कुछ नहीं खिलाऊंगी, नहीं, उसको मालूम है क्या इसके लिए अच्छा है, तो माँ भी पीछे पीछे भाग के जाती है, जबरदस्ती उसके मुंह में चम्मच डालती है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं। इस संसार में कलयुग के जो बदजीव हैं, हमें मालूम ही नहीं हमारा भला किसमें है, हमें नहीं मालूम हमारा भला किसमें है, हम अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, आनंद के अलग अलग तरीके अपना रहा है और परेशान हो रहा है। लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को मालूम है कि हमें कैसे आनंद मिलेगा, तो भाग भाग के जाते हैं और हमें आनंद देते हैं। इसलिए कृष्ण से ज़्यादा कृपालु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण जब प्रकट हुए तो उन्होंने बहुत से असुरों का वध किया कि नहीं किया? रोज कृष्ण ब्रेकफास्ट से पहले 2 असुर मारते थे, उठा उठा के पटक देते थे, है ना। उनके मामा जी खिलौने भेजते थे उनके लिए, कृष्ण के तो खिलौने थे वो असुर, उनसे खेल के उनको मार देते थे। चैतन्य महाप्रभु ने के सामने भी असुर आए, लेकिन महाप्रभु ने किसी असुर को मारा नहीं। महाप्रभु ने हम कलयुग वासियों के हृदय में जो आसुरी भावनाएं हैं उनको मारा। ये महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु कभी भी किसी की हत्या नहीं की, लेकिन हमारे अंदर की जो गलत वासनाएं हैं उनकी हत्या की, इसलिए ज़्यादा कृपालु हैं। और चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु। ऐसे वर्णन आएगा महाप्रभु की लीला में कि किसी भक्त ने कुछ अपराध किया तो महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जिसने महाप्रभु को रिजेक्ट कर दिया उसको नित्यानंद प्रभु ने भी स्वीकार कर दिया। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से ज़्यादा कृपालु है। इसलिए कहा जाता है हम जैसे कलयुग निवासियों की एकमात्र जो होप है जो नित्यानंद प्रभु के चरण हैं, ये बहुत कृपालु हैं। इसीलिए 2 तिथियों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया, गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी। तो इन तिथियों को बहुत अच्छे ढंग से हमें मनाना चाहिए। तो कैसे कह रहे हैं? इन 2 तिथियों को सेवन करेगा तो उसको 2 लाभ प्राप्त होंगे, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी और उसकी अविद्या का बंधन समाप्त होगा। अविद्या का बंधन जानते हैं क्या है? अविद्या का बंधन किसको कहते हैं? अज्ञान। उसके कारण क्या बंधन क्या होता है? अज्ञानता के कारण क्या बंधन होता है? राग द्वेष रहता है। राग द्वेष रहेगा तो क्या रहेगा? इसी संसार में हम घूमते रहेंगे। राग द्वेष लेके शरीर छोड़ते हैं, उन्हीं राग द्वेषों के साथ अगला शरीर मिलता है, फिर से राग द्वेष करते हैं, फिर से अगला शरीर मिलता है, बंधन चलता रहेगा। लेकिन अगर इन 2 तिथियों को अच्छे ढंग से हम मनाते हैं, कौन कौन सी 2 तिथियां? गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी। इनको अच्छे ढंग से सेवन करेंगे, इनको मनाएंगे तो क्या होगा? हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी और अज्ञानता का बंधन खत्म होगा। तो कैसे मनाना चाहिए इन 2 तिथियों को? हैं? कीर्तन करें और उनके बारे में सुने, कीर्तन करें। तो कहा जाता है सबसे ऐसा उपवास रखें और कोई कार्य नहीं। उपवास का मतलब क्या होता है? भगवान के पास वास करना। तो कम से कम खाना पीना, उपवास, और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन और उत्सव मनाएं। नए नए लोगों को जाकर बताएं इनके विषय में और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन करें। ठीक है, तो जो हम इन 2 तिथियों को अच्छे ढंग से मनाएंगे तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी और हमारा विद्या का बंधन समाप्त होगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कथाओं में बहुत शक्ति है। हम जो अभी गौर कथा सुन रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा? सुनीले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे जन्मे चैतन्य रे संग अवतरे। बहुत महत्वपूर्ण आशीर्वाद है, बहुत इस आप सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। अगर कोई चैतन्य कथा सुनता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? भक्ति फल धरे। उसको भक्ति तो प्राप्त होती ही है,
और क्या होगा? जन्मे जन्मे चैतन्य रे संग अवतारे। जन्म जन्म में हमारा जहां जन्म, कहां जन्म होगा अगला? जहां चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे होंगे, उनके संगी बन जाएंगे। हरि वो। आपको ज्यादा खुशी नहीं हुई? छोटी सी बात है कि खास बात नहीं खास बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु के संगी बनेंगे, उनकी लीला में भाग लेंगे अगर हम क्या करेंगे? चैतन्य कथा सुनेंगे। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद, जैसे सुबह मैंने बताया, श्रीला प्रभुपाद जी ने भागवतम लिखते लिखते भागवतम को बीच में छोड़ा और चैतन्य महाप्रभु की कथा को लिखा, चैतन्य चरितामृत। तो मेरा आपसे निवेदन है, उस ग्रंथ को आप जरूर लीजिए। कितने लोगों के पास चैतन्य चरितामृत है? बहुत कम है। तो हमारे पास कम से कम 100 सेट चाहिए यहाँ पे। कहाँ पे रूप सनातन को हैं 100 सेट? कितने सेट हैं हमारे पास? बस कोई बात नहीं, आप प्रभु जी को नाम लिखवा दीजिए। अभी पास खाली 7-8 सेट हैं, जो अभी ले जाइए, बाकी हम दिल्ली से मंगवा देंगे। लेकिन इसको जरूर लीजिए और इसको पढ़ना शुरू कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ये तो भी हम आपको थोड़ा ट्रेलर दिखा रहे हैं, आज कुछ और लीला भी सुनाएंगे, ठीक है? तो महाप्रभु की कथा सुनने से हमें कृष्ण भक्ति मिलती है और जन्म जन्म हम चैतन्य महाप्रभु के संगी बनेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से महाप्रभु की आगे लीलाएं बढ़ती हैं। तो अब महाप्रभु का आगे अगला अध्याय आता है, उसमें महाप्रभु बहुत सुंदर हैं। तावत कांदे न प्रभु कमल लोचन। महाप्रभु के नयन कैसे हैं? कमल की तरह, कमल की तरह खिले हुए, यानी यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ तक जाते थे, कान तक जाते, इतने बड़े आंखें, जैसे खिला हुआ कमल होता है ना, ऐसे। और अजानुलंबित, उनकी भुजाएं कहाँ तक आती हैं? घुटनों तक आती हैं। और चंद्र की तरह उनका चेहरा है। और हरि नाम सुनिले रहिन तत्क्षण। महाप्रभु छोटे बच्चे हैं, भगवान हैं, और रोना शुरू कर दिया उन्होंने, खूब रोए, ना। और जब भगवान कोई भी चीज़ करते हैं, ऐसा करते हैं कोई इनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्व, ना उनके कोई बराबर हो सकता है, ना कोई उनके बढ़कर हो सकता है। अगर भगवान शरारत करेंगे तो ऐसी शरारत करेंगे कोई नहीं कर सकता। अगर भगवान धोखेबाजी पे आ जाए तो ऐसे धोखेबाजी करेंगे कोई नहीं कर सकता, है ना? किस अवतार में धोखा दिया था भगवान ने? वामन देव में, बस 3 पग जमीन मांगी थी, पूरा ब्रह्मांड ले लिया। तो भगवान जो भी चीज करते हैं एक्सट्रीम, उनसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो ऐसा रो रहे थे, ऐसा रो रहे थे, सच्ची माता परेशान हो गई। आसपास की सारी स्त्रियां आ गई, कोई उठा रही है, कोई उल्टा कर रही है, पलटा कर। जब बच्चा रोता है माँ क्या सोचती है? पेट में दर्द हो रहा, उल्टा कर दो, सीधा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। महाप्रभु और रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो क्या हो गया? एक स्त्री ने बड़ा घबरा गई, बड़े हे रो रहे, हे हरि। जैसे हरि बोला, महाप्रभु चुप हो गए। अरे क्या बोला? हरि 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 हरि, जैसे बोला हरि 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 हरि, महाप्रभु चुप ही नहीं हो गए। महाप्रभु ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिर तो रोज का खेल बन गया। सारे पड़ोस की स्त्रियां आती थी और महाप्रभु के सामने खड़ी हो जाती थी और सब ताली बजा क्या बोलती थी? हरि 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 हरि। और महाप्रभु हंसते थे, और जैसे वो कीर्तन बंद करते थे, महाप्रभु रोना शुरू कर देते थे। बड़ा एक्सपेरिमेंट करते, चलो अब बंद करके देखते हैं। कीर्तन बंद किया, बच्चे रोना शुरू कर दिया, अब बोलो फिर हरि 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 हरि, फिर हंसना शुरू कर दिया। तो बड़े हैरान हो गए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने पूरा वातावरण ये बना दिया कि जब तक आप हरिनाम देते रहोगे मैं प्रसन्न हूँ, जैसे हरिनाम बंद करोगे मैं आपसे परेशान हूँ। तो इस प्रकार से महाप्रभु करते थे। और जब ये चलता रहा, सबको समझ में आ गया। तो जो देवतागण थे उनकी भी इच्छा हुई कि जरा देखें। महाप्रभु हमेशा बच्चों से, लोगों से घिरे रहते थे, बोले हम भी देख के आए क्या है। तो देवतागण आते थे। अब कलयुग में हम लोगों के पास ऐसी योग्यता नहीं है कि हम देवताओं को आंखों से देख सकें, लेकिन वो आते थे। तो सच्ची माता के घर में ऐसा लगता है कुछ छाया आई है, बोले छाया है, छाया छाया, देखो चोर है, कोई छाया चली गई। तो सब चिल्लाते थे नरसिंह नरसिंह, तो भाग जाते थे देवता। तो सब बोलते देखो इस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए,
कोई विष्णु स्तोत्र पढ़ रहा है, कोई नारायण स्तोत्र पढ़ रहा है, इसकी रक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। बोले देखो ये ऊपरी हवा है, कोई ऊपर से आया था, हमने नरसिंह मंत्र बोला, ये भाग गया है ना, ये इसे बचा के रखना है। तो देवता लोग बड़े हंसते थे है ना, लेकिन वो भी क्या करने आते थे, भगवान के दर्शन करने आते थे। तो इस प्रकार से जब ऐसा चलता रहा तो फिर क्या हुआ कि 1 महीना पूरा हो गया। जब 1 महीना पूरा हो गया, पहले समय में क्या होता था कि घर में ही डिलीवरी हो जाती थी, तो घर के अंदर एक प्रसूति गृह होता था, कोई नर्सिंग होम हॉस्पिटल जाने की, सिजेरियन ऑपरेशन, ये सब कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी। तो सच्ची माता, और जब तक जहाँ डिलीवरी प्रसूति होती थी 1 महीने तक माँ बच्चे के साथ वहीं अंदर रहती थी ना? तो 1 महीने के बाद वो बाहर आती थी गंगा स्नान के लिए आई। तो सच्ची माता, ये एक फेस्टिवल होता था कि 1 महीने के बाद बालक बाहर आएगा, उनको गंगा स्नान किया जाएगा। और उस समय नवदीप में एक उस गांव की एक देवी थी जिसका नाम था साष्ठी देवी, तो उसकी पूजा करते थे। क्यों पूजा करते थे? साष्ठी देवी की कहा जाता है, कोई साष्ठी देवी की पूजा करेगा तो उस बच्चे की उम्र कम से कम 60 साल तो होगी। तो ऐसा करते थे। तो सच्ची माता गई वहाँ पे, साथ में गांव की और स्त्रियाँ गई। उसके बाद ये फेस्टिवल हुआ, सबको फिर बाद में प्रसाद बांटा गया। तो फिर क्या हुआ कि सब जो स्त्रियाँ थी उन्होंने सबको, भगवान को बड़ा आशीर्वाद दिया कि आप चिरंजीव हो। लेकिन भगवान ने फिर रोना शुरू कर दिया। अब रोना शुरू कर दिया, स्त्री को समझ आया क्या करना चाहिए, हरि 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 हरि, इस प्रकार वो सब कीर्तन करते थे। तो पूरा घर कीर्तन से गूंजता था। तो फिर क्या हुआ कि भगवान थोड़े बड़े हुए, 3-4 महीने के हो गए। तो जब कोई भी नहीं होता था कमरे में, तो महाप्रभु क्या करते थे, बहुत शरारती थे। भगवान तो भगवान ही है, चाहे 3-4 महीने के भगवान तो हैं, उनके सारा सामान बिखेर देते थे। घर में दाल चावल की बोरियां होती थी, सब फोड़ के, नीचे दूध दही मक्खन होता सब फैला देते थे, सारा तोड़ फोड़ करके चुपचाप बैठ जाते थे। सच्ची माता अंदर आती थी, अरे ये क्या हो गया? आप सोचो, आप जाओ, कमरे में कोई भी नहीं है, छोटा बच्चा बस पड़ा है 3-4 महीने का, वो क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, और सारा सामान गिरा पड़ा है। और जगन्नाथ मिश्र जी को बुलाती थी, बड़े हैरान हुए थे, सारा का सारा सामान बिखेर दिया। जगन्नाथ मिश्र जी जहाँ धनी नहीं थे, उन्हें तो कमाल कर दिया इस बच्चे ने, क्या उनको मालूम नहीं किसने किया? बोले जरूर ना कोई राक्षस आया होगा यहाँ पे, उस राक्षस ने इस बच्चे पे कुछ करना चाहा होगा। ये तो हमने मंत्रों का उच्चारण करके इसकी रक्षा कर रखी है। इस बच्चे की रक्षा हो गई। जब उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो सारा तोड़ फोड़ करके चला गया। देखो ये बच्चा कितना विशेष है, इससे हमारी रक्षा हो गई, पता नहीं कुछ हो जाता। तो महाप्रभु मुस्कुराते थे, देखो क्या हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि अब नामकरण संस्कार होना था। तो नामकरण संस्कार करने के लिए बुलाया गया जी। उनके जो नाना जी थे, जिनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, वो आए, और सारे गांव की स्त्रियां भी आ गई कि हम इसका नाम रखेंगे। तो गांव की स्त्रियों ने बोला कि इस बच्चे का नाम होना चाहिए निमाई। क्या होना चाहिए? निमाई। जोर से बोलिए, निमाई। निमाई क्यों होना चाहिए? बोलने के 2 कारण। एक तो इसका जन्म नीम के पेड़ के नीचे, आप जाएंगे मायापुर में तो आज भी वो नीम का पेड़ है जिसके नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ था। कितने लोगों ने दर्शन किए उस नीम के पेड़ के? किए ना, कुछ लोगों ने किए। और दूसरा, महाप्रभु से पहले सच्ची माता के कुछ कन्याएं हुई थी, 8 कन्याएं हुई थी। वो जन्म होते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो एक गांव की स्त्री ने बोला, नी माई नोई, नी मतलब नहीं, माई मतलब मृत्यु, अब कोई मृत्यु नहीं आएगी। कि यमराज जी आएंगे, नीम के पेड़ के नीचे का जन्म हुआ है, नीम के पेड़ के जो फल होते हैं बड़े कड़वे होते हैं, तो यमराज जी यहाँ नहीं आएंगे, निमाई, इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो निमाई नाम रख दिया। लेकिन जो बड़े बड़े और पंडित लोग थे, बोले नहीं, थोड़ा और अच्छा नाम देखना चाहिए। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने बोला, जब से बालक प्रकट हुआ है हमारे बंगाल में अकाल नहीं पड़ा, खूब अच्छी वर्षा हो रही है, सब लोगों का दिल बहुत प्रसन्न हो गया है। तो ये पूरे ये इस बालक में इतनी क्षमता है, पूरी सृष्टि का ये पालन करेगा। और इसकी कुंडली में भी नाम आया विश्वम्भर, तो इसका नाम रखा जाएगा विश्वम्भर। विश्वम्भर का अर्थ होता है जो हमारा पालन पोषण करे, है ना। और महाप्रभु ने पालन पोषण किया भी। कैसे हमारा पालन पोषण किया? हमें कृष्ण प्रेम दिया, जो कि आत्मा की विशेष आवश्यकता है। तो उनके 2 नाम पड़े, मुख्य नाम पड़ा विश्वम्भर, और घर में क्या बुलाया गया उनको? निमाई। तो ये 2 नाम पड़ गए। और अब जो
सारे देवतागण थे और सारे मनुष्यों ने जैसे नामकरण संस्कार हुआ सब जोर से बोले हरि हरि। तो बोले सब अच्छा हो गया। तो साथ में नामकरण संस्कार के साथ क्या होता है, उस बच्चे की प्रवृत्ति को देखना होता है। इस बच्चे का ब्राह्मण का स्वभाव है, वैश्य का स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है, क्या स्वभाव है। तो क्या किया जाता है कि बच्चे के सामने उन्होंने क्या रख दिया, निमाई के सामने कुछ चावल रख दिए, कुछ कच्ची धान रख दिया, कुछ पैसा रख दिया, सोना रख दिया, चांदी रख दिया और भागवतम पुस्तक रख दिया। जिसको ये चुनेगा पता चल देगा इसका स्वभाव क्या है। आज के बच्चे होंगे तो एक स्मार्टफोन भी रख देंगे तो बच्चा किसको चुनेगा, स्मार्टफोन को चुनेगा। लेकिन निमाई ने क्या किया, वो गया सबको देखा और किसको चुना निमाई ने क्या किया, भागवतम को उठा के इधर से लगा लिया। तो सब बोले हरि हरि जय जय। बोले ये जो बालक है ये भागवतम को स्वीकार करेगा, इसका प्रचार करेगा और ये बहुत बड़ा धर्म की स्थापना करने वाला प्रचारक बनेगा। और वास्तव में हुआ भी। महाप्रभु ने बोला कि जितने भी हमारे फिलॉसफी है उसका प्रमाण क्या है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। भागवतम ऐसा पुराण है जिसमें कोई दोष नहीं है, अमल कोई मल नहीं है, और ये हमारा प्रमाण है, महाप्रभु ने स्थापित किया। तो इस प्रकार से उनका नामकरण संस्कार भी होता है। और अब महाप्रभु थोड़े और बड़े हो गए। महाप्रभु ने अब क्या किया, रेंगना शुरू किया। जैसे बच्चे होते हैं ना, रेंगते हैं, तो रेंगना शुरू किया। और बहुत सुंदर दृश्य होता था। उनके पाँव में नुपुर बांधे होते थे और नुपुर बांध के वो रेंग रहे हैं, छन छन की आवाज़ आ रही है। और एक बार क्या हुआ, जब बच्चा रेंगना शुरू करता है तो क्या करता है, कोई भी चीज़ मिलती है उसको उठा के मुँह में डालने का प्रयास करता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी ऐसे ही थे। और जब उन्होंने रेंगना शुरू किया था तो क्या करते थे, जो गाय और बैल के नुकीले सींग होते थे उनको पकड़ते थे बंदर के मुंह में हाथ डालते थे अग्नि जल रही होती वहाँ लगाते थे। आज के टाइम देखते हैं बच्चे सॉकेट में हाथ उंगली डालते हैं। तो ऐसे ही कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक बारी सच्ची माता के आंगन में निमाई ऐसे चल रहे थे, एक बहुत बड़ा सांप आ गया। और निमाई ने क्या किया, उस सांप के पास गए और सांप ऐसे कुंडली लगा के बैठा था, निमाई उसके ऊपर बैठ गया आराम से। अगर आप सांप को गले में निकालते हैं तो बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, डाला कभी तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था निमाई को। आराम से ऐसे बैठे थे, निमाई कोई डर ही नहीं है। तभी सच्ची माता आई और दृश्य देखा, इतना बड़ा सांप और निमाई आराम से ऐसे बोले, बड़े सांप सांप सांप। सारा घर इकट्ठा हो गया और सब बोले गरुड़ गरुड़ गरुड़। इतना शोर मचा, सांप वहाँ से चुपचाप निकल गया। और सांप निकल रहा है, निमाई पीछे पीछे जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। सच्ची माता आई, उठा लिया, अरे बालक क्या हो गया, उनको चूमा, कई मंत्रों का उच्चारण किया, इसको बचा लिया। वास्तव में वो सांप जो था वो साधारण सांप नहीं थे। वो कौन थे, स्वयं अनंत शेष जी थे। बोले मैं भी कुछ भगवान प्रकट हुए, कुछ सेवा करूं। भगवान तो अनंत शेष पे लेटते ही हैं, कुछ मौका मिलेगा सेवा करने का। और निमाई को भी डर नहीं लग रहा था, आराम से सांप को अनंत शेष के ऊपर लेटे थे। लेकिन सब चर्चा कर रहे थे, ये सांप कितना अच्छा था, इसने हमारे बच्चे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। और उस और मंत्रों का उच्चारण करके निमाई की रक्षा के लिए कर रहे हैं और निमाई हंस रहे हैं। तो जब ये कथा उन्होंने सुनाई तो वृंदावन दास ठाकुर, आपने कथा सुनी, कैसे लगी ये कथा आपको? इसका प्रभाव बताया जाएगा। हाँ, आगे दिखाएंगे प्रभु, श्लोक संख्या 76। हाँ बोलिए, भक्ति करिए सब वेद गोप्य सुने, संसार भुंजंग तार न करे लंघने। बोले जिस किसी ने इस बहुत ही विशेष विषय को, वेद गोप्य, वे वेदों में भी विषय पाया जाएगा, इसको बड़ी भक्ति से सुना है, उसको क्या लाभ प्राप्त होगा? संसार भुंजंग तार ना करे लंघने। उसको इस भौतिक अस्तित्व का सांप कभी डसेगा नहीं। समझे आप? कोई खास फल नहीं है, समझ नहीं आया क्या है? भौतिक अस्तित्व का सांप क्या होता है? जब कोई सांप डसता है तो क्या जाता है शरीर में? जहर जाता है।
भौतिक अस्तित्व का सांप जब हमें डसता है तो हमारे अंदर इस भौतिक संसार को भोगने का विष चला जाता है। तो हम इस संसार में क्यों हैं? तो इस संसार को भोगना चाहते हैं। क्यों? हमें किस सांप ने डसा हुआ है? इस भौतिक अस्तित्व के सांप ने डसा हुआ है। अगर कोई इस लीला को सुन लेगा तो उसको भौतिक अस्तित्व का सांप नहीं डसेगा, यानी कि हृदय से संसार को भोगने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। अरे वो देखिए, जो भी कथा होती है उसका एक श्रुति फल होता है। श्रुति फल मतलब होता है इसको आप श्रद्धा और भक्ति से सुनेंगे तो क्या फल मिलेगा। तो जो कथा गा रहे हैं, कथा जिन्होंने लिखी है वृंदावन दास ठाकुर, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस आशीर्वाद पर पूरा विश्वास करना चाहिए और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सुनेंगे तो ये परिणाम हमें मिलता है। तो इसके बाद निमाई ने कुछ समय के बाद चलना शुरू कर दिया ना। जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, निमाई अपनी लीला में ऐसे दिखा रहे हैं कि बड़े हो रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर उनके घुंघराले बाल होते थे और सुंदर सुंदर उनकी आंखें थी और कोई भी उनको देख लेता था तो छोड़ता नहीं था। विश्वरूप उनके बड़े भाई थे, वो भी उनको गोद में उठा लेते थे तो किसी की इच्छा नहीं होती थी इनको नीचे रखें। और जितने भी गांव की स्त्रियां थी उनको अपने बालक से ज़्यादा प्रिय निमाई होता था। इसलिए सब क्या करती थी, सुबह सुबह ही सच्ची माता के आंगन में आ जाती थी निमाई के दर्शन करने के लिए, और वही खेल होता था। निमाई उनको देखकर रोना शुरू कर देते थे और वो क्या करते थे, कीर्तन शुरू कर देते थे, हरि 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 हरि। अब तो निमाई बड़े हो गए हैं थोड़ा, अब नाचना शुरू कर देते थे ना। जैसे आप ये देखेंगे, ये कवर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। वो सब स्त्रियाँ आसपास खड़ी हैं और निमाई बीच में नाच रहे हैं, और नाचते नाचते क्या करते थे, ज़मीन पे लौटना शुरू कर देते थे। किसी ने सिखाया नहीं था उनको, ये स्टेप होता है कि आप नाचो, इतने खुश हो जाओ कि ज़मीन पे लौटना शुरू कर दो। और ज़मीन पे लौटते लौटते उछल कर किसी की गोद में आ जाते थे और बड़े खुश हो जाते थे, और उनको और उछालते थे और वो नाचते थे, फिर नीचे कूदते थे। और सब हैरान, किसने बच्चे को इतना अच्छा कीर्तन सिखाया है, नाचना सिखाया है। और फिर नाचते नाचते निमाई बाहर चले जाते थे। जब बाहर चले आते थे वो इतने सुंदर थे, कोई भी देखता था उनसे आकर्षक हो जाते थे। आप कल्पना कीजिए कि छोटे जो बच्चे हैं उनका रंग बिल्कुल सुनहरा है, जैसे सोने की कोई गुड़िया बना देना, और इतने सुंदर उसके नए नकश, और इतना सुंदर वो दिखते थे। और अक्सर जब बच्चे होते हैं नंगे घूमते थे दिगंबर और मिट्टी पे रोल रहे हैं तो मिट्टी लगी हुई है शरीर पे और उनकी सुंदरता बढ़ रही है, तो कोई भी देखता था बड़े आकर्षित हो जाता था। तो बाहर कोई केले बेचने वाला है, कोई संदेश बेचने वाला है। बंगाल में संदेश बहुत सुंदर होते हैं। संदेश क्या है, अपनी मिठाई, तो कोई उनको संदेश देता था, कोई केला दे देता था, तो निमाई वो लेकर आ जाते थे। और जब वापस आते थे तो उस भक्त को देते थे जो बड़े उत्साह से कीर्तन कर रहा होता था, उसको प्रसाद बांट देते थे। इसका मतलब क्या है, अगर हम संकीर्तन में भाग लेंगे तो प्रसाद की चिंता मत कीजिए, प्रसाद जरूर मिलेगा। तो आप कथा में बैठे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद जरूर मिलेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। अरे वाह, ये हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। एक बार क्या हुआ, 2017 की बात है, सबका एक ट्रिप था हमारा, जगन्नाथपुरी में कैंप था, जनवरी का महीना था, तो धुंध थी, तो यहाँ से ट्रेन चली तो बहुत लेट हो गई। और रास्ते में जाके उड़ीसा में जब पहुँचती है, जगन्नाथपुरी से कोई 200-300 किलोमीटर दूर होगा, आगे कुछ ट्रैक में गड़बड़ हो गई तो ट्रेन खड़ी हो गई। और गार्ड से मालूम किया 12-13 घंटे ट्रेन खड़ी रही, और इतने लंबी यात्रा थी। तो चंडीगढ़ से कुछ भक्त जा रहे थे, सारा प्रसाद जो लेके गए तो ख़त्म हो गया। और अब जब ट्रेन में कुछ है ही नहीं, बीच में खड़ी है ट्रेन में, पानी ख़त्म हो गया, सब लोग बड़े परेशान, भक्त लोग तो कीर्तन किए जा रहे हैं, भक्त लोग, बाकी लोग बड़े परेशान हो रहे थे। हम लोग इतने परेशान हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो फिर भक्तों ने गार्ड से बात किया कि अभी ट्रेन कब तक खड़ी रहेगी। बोला अभी कोई 8-10 घंटे कोई चलने का वो नहीं है। भक्तों ने सोच लो बाहर निकलते हैं, तो भक्त लोग बाहर निकल गए, और बाहर निकल के पास के गाँव में चले गए और गाँव में संकीर्तन शुरू कर दिया। हालांकि भूखे थे, प्यासे थे, संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन करते करते अचानक उन्होंने क्या देखा कि एक दरवाज़ा खुलता है और एक माताजी बाहर निकलती है, तिलक लगाया हुआ, वो हरि बोल कर रही है। बोले ये कहाँ से आ गई माताजी? तो देखा, बोले हमारा यहाँ पे एक सेंटर है, गांव है, एक सेंटर खुला है, हमारे मायापुर से भक्त आते हैं, प्रचार करते हैं, आप आइए। और अंदर गए तो देखा गौ नेताएँ भी हैं वहाँ पे,
गौनिताई के दर्शन किए, बड़े खुश हो गए। बोले क्या करें, बड़े सारा प्रसाद लाए थे, ख़त्म हो गया था। बोले कोई बात नहीं, लाओ प्रसाद बनाते हैं। सबने मिलकर खूब प्रसाद बनाया, बढ़िया से प्रसाद पाया। वो भी प्रसाद बना के ले गए। जो ट्रेन में सब लोग भूखे थे उनको भी फुटफॉल आई, उनको भी प्रसाद बांटा। बोले वाह कमाल है। बोले अब सब बोलो क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए जब भी हम संकीर्तन में भाग लेंगे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान एश्योर्ड है। खुले हृदय से क्या करिए, संकीर्तन में भाग लीजिए। महाप्रभु ये संदेश दे रहे हैं। महाप्रभु खुद उनके लिए प्रसाद लाके उनको बांट रहे हैं। और ऐसा बहुत से हमारे आंदोलन में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। आपने अगर मालूम हो, आपने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी हो, तो इस्कॉन जुहू मुंबई में हमारा एक मंदिर है जिसको बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया था। वो जो ज़मीन लिया था उसके एक मालिक थे मिस्टर नैयर, जो कि ना एक न्यूज़पेपर के मालिक भी थे, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं थी। वो एक लैंड माफिया भी थे, है ना। हमें भी ज़मीन बेच दी, इस्कॉन को भी किसी और को भी बेच दी, और बहुत ज़बरदस्त केस चल रहा था। और व्यक्ति उनका चरित्र भी ठीक नहीं था, बहुत परेशानियाँ हुई। लेकिन प्रभुपाद जी बड़े दृढ़ थे, तो प्रभुपाद ने किसी न किसी ढंग से कोर्ट केस जीत के मंदिर बनाया। भक्तों को बहुत परेशानियाँ हुई। उसके बाद प्रभुपाद जी का तिरोभाव हो गया, 1980 के आसपास की बात है। उसकी जो पत्नी थी उसने भी भक्तों को तंग करना छोड़ा नहीं। उसने भक्तों पे अलग अलग ढंग से ब्लैक मैजिक वगैरह करवाया, बहुत प्रताड़ित किया। तो एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही धनी व्यक्ति आता है मंदिर में दर्शन करने के लिए, अपने जूते उतारता है, चला जाता है। वापस आता तो बोले जूते नहीं हैं। सिक्योरिटी गार्ड को बोला जूते कहाँ चले गए, बोले अभी ढूंढते हैं जी। ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति को पकड़ा जो सामने की झुग्गियों से था, पकड़ जूते मिल गए, इससे चोरी की है। तो बोले क्या करें सर, बोले इसकी पिटाई करो। ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा शोर शराबा मच गया गेट पे, है ना, और भी सारे झुग्गी वाले आ गए, शोर शराबा सा मच गया। तो उस मंदिर के कमांडर थे, उनका नाम था महाबुद्धि प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य थे, अमेरिकन थे। वो आए, तो क्या हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो व्यक्ति जिसने जूते चोरी किए हैं, वो व्यक्ति जिसके जूते चोरी हुए हैं, सारे झुग्गी वाले हैं, बहुत शोर शराबा मचा हुआ है। और सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में एक लोहे की रॉड है, ऐसा कुछ झगड़ा चल रहा है। तो बोले झगड़ा मत करो, अंदर आओ, अंदर आके बात करेंगे। तो ठीक है अंदर चलो। झगड़ा चलता जा रहा है। वो आगे आगे जा रहे थे, पीछे से उनको बहुत जोर की आवाज़ आई, ऐसे आवाज़ आई जैसे ऊपर से नारियल फूटता हो ना। तो पीछे मुड़ के देखा कि लड़ाई झगड़े में क्या हुआ, और सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में जो लोहे की रॉड थी उससे उस चोर को लगा, उसका सर फट गया, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा कांड हो गया, मंदिर के अंदर मृत्यु हो गई। किसी का कोई दोष भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा प्लान था, एक कॉन्स्पिरेसी थी। एक फटाफट पुलिस आई और मंदिर में जितने भक्त थे सबको जेल में डाल दिया। 15 भक्त थे, सब विदेशी थे अक्सर, उनको जेल में डाल दिया। कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, क्या हो रहा है, कोई परेशानी है। तो उसमें एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका नाम था इसने श्रीधर स्वामी महाराज। वो हमेशा आनंद में रहते थे, कुछ ना कुछ जोक्स करते रहते थे, संकीर्तन करते रहते थे। तो क्या हुआ, जिस जेल में डाला उस जेल में एक दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ था, और उस पोस्टर फटा हुआ था, कुछ हिंदी में लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोला किसी भक्त को, एक उसमें भक्त थे अमोघ लीला, ये वाले अमोघ लीला नहीं, एक और भक्त थे अमोघ लीला। बोले क्या लिखा, वो हिंदी पढ़ना जानते थे, और इसमें लिखा है कीर्तन सागर। बोले देखो भगवान कह रहे कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करना शुरू कर दिया उन्होंने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब उस समय उनके पास कोई करताल नहीं था, मृदंग नहीं था, तो ताली बजा के कीर्तन करने के नाचने लगे। फिर किसी भक्त ने बोला 12:30 का समय हो गया, राजभोग आरती का समय है। तो क्या किया, एक भक्त ने आरती करना शुरू कर दी, ऐसे ना भगवान है ना आरती की थाली है, ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। और एक भक्त पीछे खड़े होके कीर्तन कर रहे हैं, और आरती करने के बाद ऐसे दिखाया, और एक भक्त आरती ऐसे ले जाके सबको दिखा रहे हैं, सब यूँ कर रहे हैं। तो पुलिस वाले देख रहे हैं लोग पागल हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या घुमा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, सब यूँ कर रहे हैं। लेकिन वो इतनी श्रद्धा से कर रहे थे
पुलिस वाला भी आया और आने से पहले उसके अंदर इतनी श्रद्धा होगी, उसने जूते उतारे बाहर ऐसे मंदिर में जा रहा हूँ, और वो भी आया, उसको भी यूँ किया, वो भी यूँ करने लगा। तो ये सब खत्म हुआ तो उन्होंने शंख बजा दिया, क्या हो रहा है, ऐसे पानी छड़का पे सब यूँ कर रहे हैं। बड़ा हैरान हो गया, बोले क्या कर रहे हो? बोले आरती हमारा कीर्तन है। चलो बोलो लंच का टाइम हो गया। बोले हम ये नहीं खाएंगे, हम तो प्रसाद खाते हैं। बोले प्रसाद कहाँ से आ गया? बोले मंदिर से मंगवा। पुलिस वालों ने आपस में बात की, चलो 15 लोगों के लिए मंदिर से प्रसाद आता है, तो 15 लोगों के लिए 50 लोगों के लिए प्रसाद आ गया, पूरा ड्रम भर के आ गया। तो भक्तों ने भी पाया, पुलिस वालों को भी खिलाया, प्रसाद बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बड़ी बात है। बोले ठीक है, शाम का भी प्रसाद ऐसे ही आएगा। तो सुबह प्रसाद, शाम को प्रसाद, सुबह मंगल आरती, उसके बाद गुरु पूजा, उसके बाद भागवतम क्लास होती थी। भागवतम क्लास में महाबुद्धि प्रभु होते थे, वो बोलते थे, सब करते थे, बाकी लोग भी सुनते थे। फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा है, पूरा प्रोग्राम वैसे का वैसे है। तो भक्त लोग जहाँ होते हैं संकीर्तन करते हैं, मंदिर से प्रसाद आता था, वो भी खाते थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, बाकी सब लोगों की रिहा हो गई, बेल हो गई, खाली ये 2 रह गए। जो टेम्पल कमांडर थे, क्या नाम था उनका, महाबुद्धि प्रभु, और ये सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रोग्राम जारी रखा और इनको जनरल जेल में शिफ्ट कर दिया, बाकी के लोग कैदी होते थे। अब ये महाबुद्धि प्रभु अमेरिकन थे, ये भागवतम क्लास करते थे, इंग्लिश में बोलते थे। उसको ट्रांसलेट ये बंगाली कोई सिक्योरिटी गार्ड था, वो करता था। उसको कितनी इंग्लिश समझ में आती थी, क्या समझ में आती थी, वो हिंदी में ट्रांसलेट करता था, और बाकी लोग उसको सुनते थे। और मंदिर से प्रसाद आता था, इन दोनों के लिए भी, पूरे जेल वासियों के लिए भी। कुछ समय के बाद जो महाबुद्धि प्रभु थे, उनके भी बेल हो गई, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को बोला प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। तो ये सिक्योरिटी गार्ड भी भागवतम क्लास देता था और सारे लोग सुनते थे, उसके लिए भी प्रसाद आता था। उसके कुछ दिनों बाद वो भी रिहा हुआ। तो ये पूरी घटना महाबुद्धि प्रभु बता रहे थे। बोले ये संकीर्तन की शक्ति है, हम जीवन की मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना पहुंच जाएं। इससे मुश्किल परिस्थिति और क्या होगी कि बिना किसी आपकी गलती के आपको जेल में डाल दिया गया, आप पे आरोप लगाया गया, ठीक है। जो कोर्ट केस चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन हम क्या करें उस समय में, क्या करना चाहिए, संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो महाप्रभु हमें ये संदेश देने आए, और बचपन से उन्होंने संदेश दिया कि जो संकीर्तन में भाग ले रहा है उसको किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबको वो प्रसाद बांटते थे। और दिखाएंगे, अगला श्लोक दिखाएंगे, आगे आइए। देखी सची जगन्नाथ बड़ा या विस्मत, निर्धन तथापि दोहे महा आनंदित। तो महाप्रभु निमाई इतना सुंदर दिखते थे, ऐसा नृत्य करते थे। सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र आपस में बात करते थे कि ये क्या बालक हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और जब वो चलते थे, भगवान के जो चरण कमल बिल्कुल लाल थे, ऐसे अनार होता है ना, ऐसे लाल। तो सच्ची माता को ऐसे लगता कहीं खून तो नहीं निकल रहा, जाके चेक करते थे, ये तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे उनका चलना ढुलना इतना आनंद देने वाला था। तो यहाँ बता रहे हैं कि देखी श्री सच्ची जगन्नाथ बड़े ही विस्मित, जगन्नाथ और सच्ची माता देखे बड़े विस्मित हो जाते थे। निर्धन, हालांकि वो धनी नहीं थे, दरिद्र थे, तथापि दोहे महा आनंदित, फिर बड़े आनंदित थे। अगर भगवान हमारे साथ में हैं तो हम आनंद में हैं। धन से आनंद नहीं प्राप्त होता, धन से सुविधाएं खरीद सकते हैं, धन से आनंद नहीं खरीद सकते, है ना। धन से आप एक रोबोट खरीद सकते हैं, वो बोलता रहेगा आई लव यू आई लव यू आई लव यू, आई लव यू होगा नहीं, है ना। आजकल तो घरों में होते हैं एलेक्सा, एलेक्सा बोलो आई लव यू, बोलेगी आई लव यू, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु घर में हैं, सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मान रहे, हमने ऐसा क्या किया ये बालक हमें प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से हमने कुछ अच्छे कर्म किए, उनको नहीं, वो उनको भगवान नहीं मानते थे, वो सोचते हमारा बच्चा ही तो है। तो इस प्रकार से भगवान हमें संदेश दे रहे हैं। उसके बाद महाप्रभु बहुत ही इस ढंग से सबको आनंद दे रहे थे। तो
महाप्रभु क्या करते थे, जैसे कृष्ण दूसरे घरों में जाके चोरी करते थे, दूसरे घरों में प्रवेश कर जाते थे, और निमाई दूसरे घरों में जाके भी तोड़ फोड़ करते थे कि घरों से माखन वाखन चुरा लेंगे। अगर कुछ नहीं मिलता था तो सब कुछ तोड़ फोड़ देते थे। उनका बच्चा सो रहा होगा, उस बच्चे को मार के आए थे, उसको रुलाते थे। और अगर कोई पकड़ लेता था उनको शरारत करते हुए तो निमाई क्या करते थे, बड़े भोले बनकर उनके पाँव में पड़ जाते थे, अरे आगे से कभी नहीं करूँगा, माफ़ कर दो। तो देखते थे यार ऐसे रंग बदल लेता है, ये बालक है क्या है। तो सबका हृदय जीत लेते थे। हालांकि वो शरारत भी करते थे, लेकिन सब लोग उसको बहुत प्रेम करते थे कि इतना शरारत करके गया, फिर भी हमारे हृदय को चुरा लिया। तो एक बार क्या हुआ कि महाप्रभु ऐसे बाहर अकेले निकल जाते थे, तो सच्ची माता ने जो भी घर में थोड़े बहुत गहने थे, आभूषण थे, उनको डाले हुए थे। तो निमाई ऐसे निकल गए, तो दो चोरों ने देखा कि यार ये बालक बड़ा सुंदर है और इतने बढ़िया बढ़िया आभूषण डाल रखे हैं, माता पिता भी साथ में नहीं है, बहुत बढ़िया मौका है ये तो उन्होंने बोला आज तो बहुत अच्छा हो गया, चंडी माता की बहुत बड़ी कृपा हो गई हमारे पे, है ना। अब तो ये इसके आभूषण लूट लेंगे, पूरा जीवन हमारा बस आराम से हो गया। बोले बढ़िया है। तो एक संदेश लेकर गए, इसको ऐसे किया। महाप्रभु भी शांत है, मामू तो अंतर्यामी है, क्या इनकी इच्छा है। ठीक है, संदेश ले लिया। बोले बादशाह चलोगे? बोले हाँ चलूँगा। तो एक मिनट आकर अपने कंधे पे बिठा दिया। अब इतनी भीड़ भाड़ थी, किसी ने देखा नहीं किसको क्या उठाया, और ये खिसक गए आराम से। बोले वाह। और बीच बीच में बड़े मीठी मीठी बातें करने लगे निमाई से कि कैसे हो, क्या हो। तो निमाई भी समझ रहे थे, वो भी आराम से बैठे बैठे बात कर रहे हैं, उनको तो फ्री राइड मिल रही है, घूम रहे हैं आराम से। तो दोनों ने आपस में प्लानिंग शुरू कर दी। देख यार ये जो कंगन ना ये मैं लूँगा, है ना। वो बोले देख नेकलेस मेरा है, वो देखो मेरे जो पायल है ना वो मेरे हैं। दोनों पूरी प्लानिंग बना रहे थे कि क्या क्या करेंगे। और महाप्रभु आराम से बट सुन रहे थे, आराम से सुन रहे थे। बोले बस बेटे आ रहे अभी घर में पहुँचो। ठीक है पहुँचो। उधर जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता देख रहे निमाई है ही नहीं। निमाई कहाँ गया? तो ऐसा उनको लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो। बहुत प्रेम से बेबल हो गए, बड़े आतुर हो गए, जोर जोर से निमाई को पुकारने लगे, निमाई 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 बोलो। ऐसे नहीं, वो ऐसे बोल रहे थे जैसे उनका जीवन निकल गया हो। अगर आप रोज घर में भगवान को देख रहे हैं और भगवान गायब हो जाए कैसा लगेगा? निमाई निमाई। जब भक्तों ने ऐसे प्रेम से पुकारा, भगवान ने बोला कुछ करना चाहिए। भगवान ने अपनी माया शक्ति से ऐसे ट्रिक की, जो चोर थे वो सोचे थे हम अपने घर में जाएंगे, लेकिन महाप्रभु ने उनके दिमाग को ऐसा घुमाया, वो भागते भागते वापस निमाई के घर के सामने आ गए और उनको उतारा। निमाई भाग के चले गए। जगन्नाथ मिश्र चोर ने कहा ये कहाँ गए? हमें तो अपने घर में आना था, ये तो उसी घर में आ गए, और ये सब हमें पकड़ लेंगे, भागो यहाँ से। वहाँ से भागे और दोनों आपस में बात करने लगे। हुआ क्या था यार, क्या हुआ था? कोई बोल रहा लगता है किसी ने हम पे कोई जादू किया था। चले थे हम उस दिशा के लिए, यहाँ पहुँच गए, ये तो चंडी देवी की कृपा थी, हम बच गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बहुत बच गए भैया, तो कुछ भी हो सकता था। और वहाँ जगन्नाथ मिश्र बोले कौन वो सज्जन व्यक्ति था जो मेरे खोए बेटे को यहाँ लेके आया? सबने निमाई से पूछा कहाँ चले गए थे, क्या हो गया था? निमाई बोल रहे थे मैं तो बस गंगा के तट पे घूम रहा था, तभी दो व्यक्ति आए, उन्होंने हाथ डाल दिया, उन्हें संदेश भी खिलाया। बोले कितने महान व्यक्ति थे, हैं? और वास्तव में महान व्यक्ति थे। क्यों? उनको मौका मिला भगवान को सवारी करवाने का, भगवान को कंधे में बिठा के भगाने का। ये बहुत सुंदर लीला निमाई ने की। उसके बाद क्या हुआ कि एक बारी एक ब्राह्मण था। हाँ, उससे पहले क्या होता है कि निमाई अपने घर में हैं, तो जगन्नाथ मिश्र निमाई को कहते हैं ये निमाई मेरे लिए किताब लेके आना। तो निमाई जाते हैं, भाग के किताब लेकर आते हैं। तो जब भाग रहे हैं तो उनको नुपुर की आवाज़ सुनाई देती है। तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं आज तो हमने इसको नुपुर डाले नहीं, आवाज़ कहाँ से आ रही है? निमाई फटाफट किताब लेके जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो नुपुर की आवाज़ अंदर से आई। अंदर जाते तो हैरान हो जाते हैं कि ज़मीन पर बहुत सुंदर सुंदर चरण के चिन्ह हैं। देखिए जो भगवान है ना, भगवान के चरणों में चिन्ह होते हैं। हम अपने चरण देखेंगे तो कुछ नज़र नहीं आएगा, उल्टा सीधा नज़र आएगा। लेकिन भगवान जब जन्म में अवतार लेते हैं, भगवान के चरणों में चिन्ह होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के दाएं पाँव में 16 चिन्ह हैं, बाएं पाँव में 15 चिन्ह होते हैं, कुल 31 चिन्ह हैं।
और ये चिन्ह क्या होते हैं? कमल का फूल होता है, मछली होती है, एक झंडा होता है, आधा चंद्र बना होता है, और इसका कुछ अलग अलग महत्व होता है, एक अलग चर्चा का विषय है। तो वो हैरान हो गए, ये चरण के चिन्ह। देखिए, वात्सल्य रस के कारण जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता कभी मानते ही नहीं थे ये भगवान है। वो तो इस वक्त हमारा छोटा बालक है, बोले चरण के चिन्ह कैसे आ गए, ये कैसे आ सकते हैं? तो विष्णु के चरण के चिन्ह हैं। मुझे नहीं मालूम अपने बालक के ही चरण के चिन्ह हैं। तो सच्ची माता ने बोला, जगन्नाथ मिश्र ने बोला, ये जो हमारे घर में शालिग्राम शिला है ना, दामोदर शिला उसका नाम है, ये उसकी लीला है। तो हमें बहुत कृतज्ञ है। तो ऐसा सच्ची माता को बोला, कल हम अभिषेक करेंगे और 56 भोग लगाएंगे शालिग्राम शिला को, ये उनकी कृपा है, वो लीला कर रहे हैं हमारे घर में, उनको नहीं मालूम साक्षात भगवान लीला कर रहे हैं। तो एक बार ये क्या होता है कि एक ब्राह्मण है, उसको तीर्थिक ब्राह्मण बोलते हैं। तीर्थिक ब्राह्मण का अर्थ होता है जो तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करता रहता है, और बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण, हमेशा कृष्ण के प्रेम में विवल रहता था, अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करता था, उसके आंखों से प्रेम के अश्रु बहते रहते थे, और हर जगह कृष्ण को ढूंढते थे। और उनके पास एक शालिग्राम शिला थी, एक बाल गोपाल थे, उनको अपने गले में डालकर घूमते रहते थे। उनका कोई रहने का स्थान नहीं था, बस घूमते रहते थे तीर्थ स्थानों में, कृष्ण को खोज रहे थे और कृष्ण कृष्ण बोलते रहते थे। तो ऐसे घूमते घूमते वो जगन्नाथ मिश्र के घर में आ गए। जब जगन्नाथ मिश्र जी के घर में आए, जगन्नाथ मिश्र जी ने देखा ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे उनका तेज निकल रहा है, ऐसे उनके प्रेम के लक्षण हैं, बड़े प्रभावित हुए। बोले मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए हैं। हालांकि आप अपने आप में संतुष्ट हैं, लेकिन मुझ पे कृपा करने के लिए आप मेरे घर में आए हैं, तो मेरा सौभाग्य होगा आप मुझे कुछ सेवा करने का मौका दें। वो कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आए थे। जगन्नाथ मिश्र जी को पहले फ़ोन किया, मैसेज भेजा, मैं आ रहा हूँ, नहीं, आ गए। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अतिथि, जो बिना तिथि के बिना अपॉइंटमेंट के आ जाए। आजकल तो हम अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हम बहाना लगाते, बहू मैं हूँ नहीं फिर कभी आना। लेकिन वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं उनके दो मुख्य कर्तव्य हैं। एक है अतिथि सत्कार और दूसरा दान देना। ये दोनों ही बहुत आवश्यक हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए। जो हम धन कमाते हैं उसको भगवान की सेवा के लिए दान देना बहुत आवश्यक है, उसी से वो धन शुद्ध होता है। और दूसरा अतिथि सत्कार, कोई भी हमारे घर में आ जाए उसका हमें सत्कार करना चाहिए, ये धर्म है। क्यों? अतिथि सत्कार से क्या होगा? जब अतिथि सत्कार करते हैं तो हमारे अंदर जो भोगने की वृत्ति है कि ये मेरा घर है, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, उसको हम सेवा में लगाएंगे तो मैं और मेरा से ऊपर उठेंगे, जानेंगे सब कुछ किसका है? भगवान का है। तो ये अतिथि सत्कार कर रहे थे कि अगर आप मेरे को योग्य समझते हैं तो आपने हमें दर्शन दिए, बहुत अच्छी बात है, अब आप कुछ प्रसाद स्वीकार कीजिए। तो बोला ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं प्रसाद स्वीकार कर लूँगा। तो पहले टाइम में क्या होता था, ये जो ब्राह्मण होते थे, घूमते थे, ये किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाते थे, खुद बनाते थे। जो गृहस्थ आश्रम में गए उन्होंने क्या किया, पूरी रसोई का सामान तैयार कर दिया। पहले गाय के गोबर से उसको शुद्ध किया और सारा का सारा सामान वहाँ रख दिया। बोले आप ठीक है, आप रसोई बना सकते हैं। तो बोला अगर आपकी ऐसी सेवा है, वैसे तो मुझे कंदमूल खाने की आदत है, मैं तो वनवासी व्यक्ति हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। मतलब जगन्नाथ मिश्र भी कह रहे हैं कि अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो मैं आपकी सेवा करूं। दोनों सेवा की भावना से कर रहे हैं, है ना? समझ रहे बात को? वो भी स्वीकार करें, चलो मैं प्रसाद स्वीकार करूंगा तो आपकी सेवा है, बोलो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। तो उन्होंने बनाया, चावल बनाए, सब कुछ बनाए, थाली में रखा और अपने बाल गोपाल जी को सामने रखा, शालिग्राम शिला को सामने रखा, तुलसी दल डाला, घंटी बजाई, नमो ब्रह्मणाय देवाय को मंत्रों का उच्चारण किया। ऐसा कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे कौन आ गए? निमाई आ गए। दिगंबर खेलते खेलते बाहर से वहाँ से आए और क्या कर दिया, वो आंखें बंद करके और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सामने रखे हैं। निमाई ने क्या किया, उसी थाली से चावल उठाया, मुँह में डाल लिया, आंखें खोली, निमाई मुस्कुराते हुए चावल खा रहे हैं ऐसे। बोले हाय हाय क्या कर दिया, छी छी, भगवान को भोग लग रहा था, सारा खराब कर दिया, ओ हो।
अब सोचिए कोई ऐसा कर दे, भगवान को भोग लगा, बच्चा आके उठा के खा ले, वो भी मैं मिट्टी लगी हुई है, उठा के ऐसे खा लिया। अरे क्या कर दिया, भाग जगन्नाथ मिश्र भाग के आए, बोले भाई शरारती। मैं बहुत जगन्नाथ मिश्र को बड़ा गुस्सा आया, हमारे अतिथि है, इतनी मेहनत से उन्होंने कृष्ण भोग बनाया, भगवान को भोग लगा रहे, हमारा चंचल बालक ने आके क्या कर दिया। जगन्नाथ मिश्र बोला अब इसको सीधा करता हूँ, पीछे भाग के उसको मारने लगे। मत मारो, बालक है, मूर्ख है मूर्ख है, ये क्या जानते हैं। आप आ रहे हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, इसको मारने से आप दिखता छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो कृष्ण की इच्छा है ना, किसने कब कितना खाना है, क्या करना है, कृष्ण जानते हैं, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा होगी, बालक को मत मारो। तो जगन्नाथ मिश्र सर पे हाथ रख के ऐसे बैठ के, नहीं आप दुखी मत होइए, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो कह ही रहा था मैं कंदमूल खा लूँगा, कुछ कंदमूल ला दीजिए मैं खा लूँगा। जगन्नाथ मिश्र ने रोते रोते कहा आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि भगवान के समान हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, बहुत हमें दुख होगा। अभी इस बालक को हम क्या करेंगे, दूसरे घर में ले जाएंगे, ये बालक चंचल है या आगे से तरह नहीं करेगा, बस एक बार ही और हाँ भगवान को भोग लगा लीजिए। वैसे जैसे आपकी इच्छा, मैं तो फ्रूट भी खा सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। और बाकी सच्ची माता ने क्या किया, निमाई को उठाया और पड़ोस के घर में जाने लगे। रास्ते में सारी स्त्रियां जो हैं निमाई से मजाक कर रही हैं, निमाई तुम ऐसे ही किसी के हाथ का बना हुआ खा लेते हो, तुम जानते हो ब्राह्मण किस जात का है, कैसे है, तुमने इसका हाथ का बना हुआ खा के अपना धर्म नाश कर दिया। निमाई ने बोला नहीं, मेरा धर्म क्या है, मैं तो ग्वाला हूँ, ग्वाला ब्राह्मण के हाथ का बना खा लेगा तो कौन सा धर्म का नाश है। निमाई हंसते हुए बोल रहे हैं, निमाई तो अपने बारे में सच बता रही, मैं तो ग्वाला हूँ, कृष्ण हूँ, और मैं उसने मुझे तो पुकारा, नमो ब्रह्मणाय देव, मुझे तो पुकार रहा था, मैंने जाके खा लिया, मैंने कौन सा धर्म का नाश किया। लेकिन किसी को बात समझ नहीं आ रही थी, सब बोले पता नहीं कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये। तो बोले ठीक है, दूसरे पड़ोसी घर में जाओ, और वहाँ बंद कर दिया। और जगन्नाथ मिश्र ने बोला आप कृपया करके, आपको तकलीफ होगा लेकिन हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप बनाएंगे। ब्राह्मण बोला ठीक है, सेवा है, कर लेते हैं, आप कह रहे कर लेते हैं। दोबारा से सारा साफ किया, दोबारा से चावल उबाले, सब्जी बनाई, शाक बनाया, सब कुछ बनाया, देखा निमाई है नहीं, अब तक ठीक है, कोई नहीं है, दूसरे घर में है, सब कुछ थाली लगाया, घंटी बजाना शुरू की, नमो ब्रह्मणाय देवाय, भगवान तो अंतर्यामी, भोग तैयार हो गया, मंत्रों का उच्चारण किया, तुरंत निमाई वहाँ प्रकट हो गए। फिर से आंखें खोली, फिर से निमाई मुस्कुराते हुए खा रहे, बोले छी 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 क्या कर दिया, ओ हो। जगन्नाथ मिश्र फिर भाग के आए, देखा निमाई खा है, फिर से खा रहे। जगन्नाथ मिश्र को इतना गुस्सा आया, छड़ी उठाई, बोले मूर्ख आज नहीं छोड़ूंगा, तुम क्या समझते मैं मूर्ख हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा, इतना शरारती है। इस बात रहने दीजिए, रहने दीजिए, मैंने आपको बोला था भगवान की इच्छा नहीं है, कृष्ण नहीं चाहते मैं आज चावल खाऊं, मुझे कुछ कंदमूल दे दीजिए, मैं वही खा लूँगा। जगन्नाथ मिश्र सर पे हाथ रख के बैठ गए, नहीं छोड़ा, आप इस बच्चे को मत मारिए, ये कृष्ण की इच्छा है, क्यों इसको मारकर क्या होगा। ऐसा सब चल रहा था, तभी वहाँ पे विश्वरूप प्रवेश करते हैं। विश्वरूप निमाई के बड़े भाई हैं, सुंदर सा जनेऊ डाला हुआ है, हाथ में शास्त्र पकड़े हुए हैं, और उनके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा है। इस ब्राह्मण ने देखा, और ये बालक कौन है, कौन इसके माता पिता हैं। तो बोला जगन्नाथ मिश्र बोले मेरा बड़ा बेटा है। तो बोले आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसा पुत्र आपको प्राप्त है। उन्होंने उसका आलिंगन कर लिया, और विश्वरूप जो हैं उन्होंने भी ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला कि हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे ब्राह्मण हमारे यहाँ पर आए हैं, तो अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोले क्या, एक बारी और भोग बना लीजिए, हम पे बहुत बड़ी कृपा होगी। उसने बोला देखो मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, 2 बारी मैं कर चुका हूँ, कृष्ण की इच्छा नहीं है, और वैसे मैं अन्न खाता भी बहुत कम हूँ, मैं तो वनों में घूमता रहता हूँ, आप मुझे कुछ कंदमूल दे दीजिए, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। रात्रि हो गई है, इसमें बनाना ठीक नहीं है। विश्वरूप ने जगन्नाथ मिश्र की ओर देखा, वो बेचारे रो रहे थे कि घर में अतिथि आए हैं, उनको मैं कुछ खिला नहीं पा रहा, बड़ा दुख हो रहा था। तो बोला विश्वरूप उनके पाँव पड़ गए ब्राह्मण के। देखिए आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण दूसरों को दुखी नहीं देख सकते,
दूसरों को दुखों को दूर करने के लिए वो खुद कष्ट सहते हैं। मुझे मालूम है तीसरी बारी आपको रात को बनाना पड़ेगा, कष्ट होगा, लेकिन देखिए सब कितने दुखी हैं। आप रोज रोज तो आते नहीं, एक निवेदन है आपसे, ठीक है। विश्वरूप इतने तेजस्वी ब्राह्मण और इतने जब वो बात करते थे ऐसा लगता जैसे अमृत टपक रहा हो। ठीक है बना ले तो करो जी, तैयारी शुरू करो। फिर से रसोई साफ की गई। बोले अब क्या करेंगे? अब जगन्नाथ मिश्र ने बोला इस निमाई को अंदर ले जाओ और इसके हाथ पैर बांध दो, बाहर से ताला लगा दो और मैं बैठूंगा बाहर, देखता हूँ कैसे बाहर निकलता है। निमाई मुस्कुरा रहे, मैं कर लो जो करना है करो। ब्राह्मण भी ऐसा होगा, विष्णु भी बैठे हैं, सब तैयारी की उसने। अब आधी रात्रि हो गई और निमाई ने ऐसे किया जैसे सो गए हैं, सब सो गए, जब तो सो ही गए हैं। जैसे ही हुआ सब कुछ बन गया पूरा। बोले अब कोई नहीं है रात्रि में, सबको नींद आ गई। भगवान ने ऐसे योग निद्रा की, सब नींद में चले गए। ब्राह्मण को भी नींद आई, ठीक है अब तो आखिर अब तो पा ही लूँगा, कोई बात नहीं। जैसे ही रखा, घंटी बजाई, फिर से क्या देखा, निमाई मुस्कुराते हुए खड़े और फिर से खा रहे हैं। ब्राह्मण ने बोला ओहो क्या हो गया सर्वनाश। अब कोई भी नहीं आया, सबको भगवान ने सुना दिया। ब्राह्मण ने देखा है कोई प्रकट नहीं हुआ। निमाई मुस्कुरा रहे हैं। निमाई कहती क्यों परेशान हो रहे हो? तो मुझे आपने तो बुलाया मुझे, इसलिए मैं प्रकट हुआ। उसको फिर भी समझ में नहीं आया। तो निमाई ने क्या किया, अपनी असीम करुणा से अपना बहुत सुंदर अष्टभुज रूप दिखाया। अष्टभुजों में क्या था, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा धर पकड़े हुए थे और 2 भुजाओं में, एक भुजा में पूरा एक मटका था जिसमें माखन था, उससे माखन खा रहे थे और बाकी 2 भुजाओं से बंसरी बजा रहे थे। और बहुत सुंदर श्यामल वर्ण मोर पंख लगाया हुआ और बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से आभूषित और पीताम्बर डाला हुआ और साथ में बड़े ग्वालबाल, पूरे वृंदावन का वातावरण, यमुना का तट, पूरा जो ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण के समय ध्यान लगाया करता था, पूरा का पूरा दृश्य भगवान ने उसके सामने प्रकट कर दिया। और जब उस ब्राह्मण ने ये देखा वो थर-थर कांपने लगा, तुरंत मूर्छित हो गया। आपके सामने साक्षात अधिकारी होने से प्रकट हो जाएं, तुरंत मूर्छित हो गया, वो सहन नहीं कर पाया। चैतन्य महाप्रभु निमाई ने क्या किया, कृपा से अपने चरण कमल इसके शीर्ष पर रखे। दोबारा से चेतना में आया, दोबारा से देखा वृंदावन का पूरा वातावरण, वही मेरे श्याम सुंदर रूप, फिर से मूर्छित हो गए। भगवान ने फिर उनको चेतना में वापस लाए और जोर जोर से वो चलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, जमीन पर लौटने लगे, रोने लगे। भगवान ने उनको शांत किया। भगवान ने बोला मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे सनातन सेवक हो। तुम नहीं जानते, मुझे याद है जब मैं नंद महाराज के यहाँ प्रकट हुआ था तब भी तुम ऐसे ही आए थे, तब भी तुमने नंद महाराज के यहाँ पे ऐसे भोग स्वीकार किया था, मैंने तुम्हें अपने दर्शन कराए थे और तुम रोज नंद भवन मेरे दर्शन करने आते थे। तो मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होके तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस परम रहस्य को किसी को ना बताना। मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ इस कलयुग में सब बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए संकीर्तन के माध्यम से। तुम रोज मेरे यहाँ के दर्शन कर सकते हो, लेकिन इस बात को किसी को बताना नहीं। तो ब्राह्मण इतना उत्साहित था, इतना पुलकित हो रहा था। और इसके बाद निमाई अपने बालक रूप में आ गए और ये ब्राह्मण इतना उत्साहित हुआ, जो उसके चावल थे कुछ खाया, कुछ शरीर पे लपेट लिया, पूरे भगवान ने इसको खाया है, वो मुझे प्राप्त हो गया है। कभी खा रहा है, कभी शरीर पे लगा रहा है, कभी उछल रहा है, रो रहा है। तो इतनी जोर से उसने कीर्तन शुरू कर दिया, सब जाग गए। क्या हुआ क्या हुआ? बोले ठीक है ठीक है, अब मैंने खा लिया, सब खा लिया, आपके बेटे ने कोई हमें बाधा नहीं डाली। लेकिन ब्राह्मण की पूरी इच्छा हो रही थी मैं सबको बता दूं, अरे बालक साधारण नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। लेकिन बार बार अपने आप को रोक लेते थे, नहीं नहीं नहीं, भगवान ने मना किया है, मना किया। लेकिन कैसे नहीं, बता देता हूँ, ये कितने सौभाग्यशाली साक्षात कृष्ण है। फिर अपने आप को रोक लेते थे और फिर क्या करते थे, वो नवद्वीप में ही रहे और रोज जगन्नाथ मिश्र के घर में आते थे, निमाई के दर्शन करते थे। देखते निमाई को थे, लेकिन क्या उनको दिखाई देता था, भगवान का सुंदर श्याम सुंदर। निमाई पंडित की जय, श्याम सुंदर कृष्ण की, गौरांग महाप्रभु की। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का रचन किया भगवान ने। और ये लीला इतनी आकर्षक है, जितना हम इनको सुनेंगे हमारा हृदय शुद्ध होगा और गौरांग महाप्रभु के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस और कमेंट्स?
गौरांगा। जोर से बोलिए, हाथ खड़ा करके, गौरांगा। अभी हृदय से नहीं निकल रहा। क्यों शर्मा रहे हैं आप? गौरांगा। नहीं, अभी क्या क्या उत्साह चाहिए है? पूरा शर्मा किस बात? भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। गौरांगा। वेरी गुड। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? हम तो आरती शुरू करेंगे। क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे बच्चे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन के लिए। हमें पता है, अब पता चला है कि जो भगवान कृष्ण है वो हमारे परम पिता है और राधा रानी है वो हम माँ है हमारी। और हम जब भी तकलीफ में आते हैं या किसी भी ऐसी स्थिति में होते हैं तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारा उनसे संबंध है, वो हम संबंध जो भूल चुके हैं, तो वो हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि उनसे हमारा संबंध है। लेकिन हम उस संबंध को जब भी कुछ प्रॉब्लम में होते हैं या ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमें अपने इन पेरेंट्स को, परम पिता को पुकारना चाहिए, तो हम उनके क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं जब उनको पुकारना चाहिए? क्योंकि हमें भूलने की आदत पड़ी हुई है। कई जन्मों से हम भूले हुए हैं, इतने ज़्यादा भूले हुए हैं कि भगवान को याद करना भी भूल जाते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा भक्तों का संग करेंगे तो हमारी मेमोरी वापस आ रही है ना। हिंदी मूवीज़ में देखते हैं ना, कोई अपनी याददाश्त खो बैठता है तो उसको कुछ गाना सुनाते हैं, पुराना जो पूरे परिवार ने इकट्ठा गाना गाया था वो गाना सुन के याद आता है हम एक परिवार के हैं। तो हमारा गाना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जितना हरि नाम अच्छे ढंग से लेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, हमारी याददाश्त वापस आती जाएगी। अर्जुन ने भी गीता का संदेश सुना, उसके बाद क्या बोला? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मुझे याददाश्त वापस आ गई कि मैं आपका दास हूँ। तो एक प्रोसेस है, ये विधि है, धीरे धीरे पालन करते रहेंगे, याददाश्त वापस आती जाएगी। तो प्रभु जी, हमारा संबंध अभी भगवान से है या नहीं है? संबंध कभी टूटता नहीं है, संबंध सनातन है। इस संसार के संबंध टूटते हैं, भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध सनातन है, कभी टूटता नहीं है। लेकिन भगवान नहीं भूले, हम भूल गए, तो हमें उसको याद दिलाना है। इसलिए भगवान भक्तों को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, ताकि हमें याद दिलाए। ठीक है? प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। जैसे आपने शुरू में बताया था कृष्ण भगवान, चैतन्य भगवान, नित्यानंद प्रभु जी, ये सब आपने तो ये बोला है ना, मतलब हमने भी यही सीखा है कि साक्षात अवतारी हैं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन अभी जैसे थोड़ा डिफरेंट सी स्टेटमेंट मुझे लगी कि जन्माष्टमी पे से भी ज़्यादा बेटर ये है। और हाँ, तो और जो आदि गुरु बलराम जी हैं, बलराम पूर्णिमा का जैसे मेंशन नहीं हुआ और थोड़ी डिफरेंट लगी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम से ज़्यादा कृपालु। कृष्ण बलराम द्वापर युग के भगवान हैं। कृष्ण ने बड़ी कंडीशंस लगाई हैं, पहले ये करो तो दूंगा, और जितनी मेरी शरण में आओगे उतना ही प्रेम दूंगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप एक कदम उठाओगे मैं कुछ कदम उठाऊंगा। महाप्रभु कहते हैं कोई कंडीशन नहीं, आप नए भी आओगे तो मैं भाग के आपको पकड़ लूँगा, है ना। इसी को महाबदान्याय कहा गया है, ठीक है ना। कृष्ण करुणा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, बदान्याय नहीं है। बदान्याय का मतलब है कि जो कृपा है वो बह रही है, नहीं चाहिए उसको भी डुबो देंगे। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। कलयुग के जीव सुधरते नहीं हैं ऐसे, है ना कोई आसानी से काबू में नहीं आता कलयुग का जीव, उसके इतने डिस्ट्रैक्शन है, वो परेशान ही रहता है। तो उसको इसीलिए गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ज़्यादा कृपा है। ओके, यस प्रभु जी, माइक दीजिए यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, कमेंट से एक है। आप जैसे कथा सुना रहे थे
हमें लगता है कि ब्राह्मण देवता को ही नहीं, दर्शन हमें भी हुए हैं। और यहाँ साक्षात दर्शन जैसे महाप्रभु के आप जैसे जैसे बता रहे थे, हम उसी लीला में प्रवेश कर रहे थे। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हरि बोल, यस। धन्यवाद वृंदावन दास ठाकुर जी का, हमारे आचार्यों का, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा हमें सुनाई, उसी को हमने रिपीट किया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम घर पे होते हैं, हमें पता होता है कि हमें गीता है या कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, हम अपने आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हैं, और एक चरण है जैसे हम टीवी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं या पीवीआर में जाते हैं, तो जो लेवल की कंसंट्रेशन हम पीवीआर या पिक्चर देखते वक्त रहता है, वहाँ हमारा ध्यान नहीं भटकता। लेकिन जब हम वही ध्यान में बैठे हैं या गीता पढ़ रहे हैं या कुछ और आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो दिन भर में जो कोई एक्टिविटी चल रही है या कोई आपके वर्क से रिलेटेड है, स्ट्रेटजी है, कुछ भी है, वही चीज़ सामने आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रश्न मेरा ये है कि ऐसा क्यों है और इसका उपाय किस तरीके से किया जाए? जैसे माता जी का भी यही प्रश्न है लगभग, क्योंकि कई जन्मों से हमें आदत पड़ गई एक काम करने की, भगवान को भूलने की आदत पड़ी हुई है कई जन्मों से। प्रहलाद महाराज बोलते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। ये पहली बार या पीवीआर में जाकर पिक्चर नहीं देख रहे पिछले कई जन्मों से देख रहे हैं। अगर हमें पूरे सारे जन्मों की फ्लैशबैक दिखाया जाए ना, हमारी पिक्चर दिखाई जाए कि किन किन हॉलों में गए हैं, क्या क्या किन किन रेस्टोरेंट्स में गए हैं, सब पहले जा चुके हैं। सब एक खाना पीना सोना मैथुन सब कर चुके हैं, कई बार अलग अलग योनियों में अलग तरीके से कर चुके हैं। इसलिए इसके संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं कि ये करना स्वाभाविक लगता है। इसके करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। मंदिर में आने के लिए, कथा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है। ये जैसा लगता है स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है, वास्तव में ये नेचुरल है, वो बेकार है ना। उसको हम करते हैं, खुद देखें, जितना मर्जी वहाँ आनंद लेने का प्रयास कर लें, उतनी हमारी कुंठा और बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है। और फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए और ये प्रयास करते हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। लेकिन जितना भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, हमें परमानेंट शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। हमारा एक्सपीरियंस होगा, हाँ यार ये ज़्यादा अच्छा है, फिर धीरे धीरे इसमें रुचि बढ़ना शुरू हो जाए। देखिए ना, आसान नहीं है। आप 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, आसान है कोई? बहुत मुश्किल है। किसी साधारण व्यक्ति को ला के बिठा दो, वो बैठ नहीं पाएगा। वो पहले प्रसाद कब है प्रभु बताओ शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। हमारे मंदिर में जैसे फीस होती थी, तो एक बार एक फ़ोन आता था कि आज का प्रसाद का मेनू क्या है क्योंकि हमारे दिल्ली में आसपास 17 मंदिर हैं, तो देखें कहाँ जाना है, संडे फीस्ट कहाँ पानी है, जहाँ मेनू अच्छा होगा वहाँ जाएंगे। तो शुरू शुरू में ये आकर्षण होता है। लेकिन जब धीरे धीरे सुनना शुरू करते हैं, शुद्धिकरण होता है, तो यहाँ बैठना भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आप देखिए खुद, आप बैठे हैं ना, अच्छा ही लगा आपको, तभी तो बैठे हैं। तो ये धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी। जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा, वो बेकार लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा आपसे वो देखा ही नहीं जाएगा, ये बेवकूफ़ी है, साक्षात बेवकूफ़ी है, मूर्ख बना रहे हैं। इनका अपना जो एक्टिंग करें, इनका अपना जीवन देखो, खुद दुखी हैं, हमें क्या वो सुख देख सकते हैं, है ना। फिर मतलब ये सब धोखा हो रहा है, और यहाँ सच्चाई लगेगी समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है कि अभी आपने कथा में बताया कि गृहस्थ के 2 ही धर्म हैं, एक तो वो दान करे, दूसरा अतिथि की सेवा करे। तो अब इस कलयुग में दान हम कर रहे हैं, ठीक है, बट जो अतिथि की सेवा है उसमें हम किसको अतिथि माने? एक तो जो रोज साधु रूप में आते हैं, दरवाजे पे आते हैं, 10-20 रुपए लेते हैं, वो चले जाते हैं। एक आते हैं हमारे अतिथि जो रिलेटिव्स हैं, तो जो रिलेटिव्स वो हमारे नौनी हो गए। तो हमें किन को अतिथि मान के उनकी सेवा करनी चाहिए? कोई बात नहीं, कोई भी आ जाए घर में, हमारे नॉन हो अननोन हो, कोई भी आए, हमें चाहिए कि हमें मौका मिला उसको कुछ देने का। इस संसार में अगर हमें कहीं पे मौका मिलता है कुछ देने का, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कुछ लेने का मौका मिले तो सौभाग्य की बात है, देने का मौका मिल रहा है बहुत सौभाग्य की बात है। क्यों? हम क्या दे सकते हैं उसको? कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। तो जो हमारे दरवाजे पे आते हैं हम उनको प्रसाद दीजिए, जो हमारे घर में हमारे रिश्तेदार आते हैं उनको प्रसाद खिलाइए, कुछ कथा कर दीजिए। जहाँ मौका मिले हम सेवा, हमारी सेवा की भावना को बढ़ाना है, ये प्रयास करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे भगवान के भक्तों की बात आती है,
भगवान ने बड़ी भक्तों की कहिए कि बड़े वैष्णव भगवान को प्रिय भी है, तो ऐसे भगत हम भी बन सकते हैं क्या गृहस्थी में रह के? और कल जैसे आपने थोड़ा सा हिंट दिया कि भाई आप जब कॉलेज लाइफ में थे और सब भौतिक जीवन ही जी रहे थे, तो वो क्या प्रेरणा होती है प्रभु जी के आदमी सब छोड़ के कोई संन्यास ले लेता है या भगवान के भजन में ही लग जाता है? देखिए, जो भक्ति है ये आश्रम पर निर्भर नहीं करती कि आप वैराग्य आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में। आप देखेंगे भगवान के अधिकांशता बहुत गृहस्थ आश्रम से, हाँ बहुत हुए हैं। प्रहलाद महाराज हुए हैं, इसके साथ चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु की 2 पत्नियां थी। श्री अद्वैत, अद्वैताचार्य जी की 2 पत्नियां थी। अद्वैत गदाधर केवल ब्रह्मचारी थे और सन्यासी थे। और फिर श्रीवास ठाकुर भी गृहस्थ थे। तो 5 तत्वों में से 3 गृहस्थ हैं, 2 वैरागी हैं। इसी प्रकार से भागवतों में 12 महाजन हैं, उसमें 7 गृहस्थ हैं, 5 वैरागी आश्रम हैं। तो महाप्रभु के बहुत से पार्षद गृहस्थ आश्रम में हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी आश्रम में रहे, वने ठाके घरे ठाके, सदा हरि बोलो ठाके। वन में रहो या घर में रहो, हमेशा हरि बोलो भगवान का, बस। तो दोनों आश्रम में अपनी सुविधाएं भी हैं, अपनी चुनौतियां भी हैं। हमारा स्वभाव किस आश्रम के अनुसार है, हम किस आश्रम में ऐसा करें। और कब प्रेरणा मिलती है, जैसे जैसे हम भक्तों का संग करते जाएंगे हमारी प्रेरणा बढ़ती जाएगी कि हमें और कुछ सेवा करनी है और अपनी भक्ति को बढ़ाना है। तो भक्तों के संग में हमेशा रहें। अगर आप ठीक समझे, आपके जीवन में क्या प्रेरणा हुई? प्रेरणा क्या हुई? तो जब हम देखते हैं, भक्तों को देखते हैं कि वो भक्ति में इतना सुंदर नाच रहे हैं, इतने आनंद में हैं, तो ये इच्छा होती है हमें भी आनंद चाहिए। बस तो फिर भक्तों के संग से जैसे जैसे मार्गदर्शन होता गया। हरे कृष्ण जी, कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन हैं, आप ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु की कृपा को कैसे आकर्षित कर सकते हैं? संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को आदेश दिया था, घर घर जाओ और सबको बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कि आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की शिक्षा, कृष्ण जो आदेश दिया उसका पालन करो, भगवद गीता का तो प्रचार। तो आज पूरे रेवाड़ी में बहुत से, कितनी जनसंख्या रेवाड़ी की? 7 लाख है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 700 भी नहीं है, 200 लोग होंगे। तो कितने लोगों को पता ही नहीं है अभी महाप्रभु के विषय में। तो अगर महाप्रभु कृपा को आकर्षित करना है तो जहाँ पर भी हैं, जिस स्थान पे भी हम जाएं, नए लोगों को बताएं कि महाप्रभु कौन है। इससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। एक और क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, हाउ कैन वी कंटिन्यू टू हैव एंथुसियाज्म इन द संकीर्तन मूवमेंट, बिकॉज ओवर टाइम वी फाइंड दैट वी लूज एंथुसियाज्म। संकीर्तन करने जाएंगे, कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। इस संसार में कुछ भी अच्छा काम शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर आती हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने आंदोलन शुरू करना था, बहुत बाधाएं आई, प्रभुपाद टिके रहे। तो कैसे उत्साहित रहेंगे? उत्साहित जितना अच्छे ढंग से हम हरि नाम का जप करेंगे, भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, उतना हम उत्साहित रहेंगे। और फिर भी उत्साह कम हो रहा हो तो ऐसे भक्तों का संग करें जो उत्साहित हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी। ये इनके प्रकारण हमेशा उत्साहित रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री प्रभुपाद की, गौरांग महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महोत्सव की, विदाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो एक बार सभी पूरे उत्साह के साथ प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, हरे कृष्णा मंत्र बोल के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।